बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम आज डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक नंबर 1.5 यानी साइंटिफिक नोटेशन। क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन, क्यों ज़रूरत पेश आई हमें इसकी। साइंटिफिक नोटेशन असल में हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ होती है या इस तरह की वैल्यूज़ होती है जिसमें बड़ी सारी वैल्यूज़ को ना समेट के लिख दिया जाता है, छोटा करके लिख दिया जाता है 10 की पावर के साथ। अब मैं अगर बोलता रहूं तो इस तरह से समझ नहीं आएगी आपको। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं ए सिंपल बट साइंटिफिक मेथड। सिंपल यानी एक सादा तरीका, सादा लेकिन साइंटिफिक मेथड यानी एक साइंसी तरीका जिसमें क्या करते हैं टू राइट लार्ज और स्मॉल वैल्यू, जिसमें बड़ी या छोटी कीमतों को लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है इसको हम देखते हैं। अब ध्यान करें, फर्ज करें मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ यानी चांद का जमीन से फासला। अब देखें, अगर हम इस बात को वैसे लें कि चांद का जमीन से फासला कितना हो सकता है तो वो होता है 384 बिलियन मीटर। अब बोलने से ही कुछ बच्चे तो डर जाते हैं कि 384 बिलियन मीटर। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की मद में लिखें या इस तरीके से लिखें तो ये बड़ा आसान हो सकता है। अब लिखने का तरीका क्या होता है वो सुने। लिखने का तरीका कुछ इस तरह का होता है कि जो पहला नॉन जीरो अदद होगा ना उसके साथ आपने पॉइंट लगाना है और जितना आपने पॉइंट को उठा के लाना है उतनी आपने 10 की पावर कर देनी है। अब कैसे, ध्यान रखिएगा, जिसके साथ भी पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट यहां पे उसके साथ होता है। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब मैं कितने उठा के लाऊं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 3.84 10 की पावर 8 मीटर। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है हमारे पास किसी भी चीज को बड़ी से बड़ी वैल्यू को डिनोट करने का। अब देखें, फर्ज करें मैं कहता हूं जी इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं 384 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 मीटर, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाली जो चीज है ये एक बन जाती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको बताई थी कि एक जब निजाम बन जाता है ना तो उसको हमने फॉलो करना होता है। रूल बन जाता है तो रूल को फॉलो करना होता है। इसका जो साइंटिफिक नोटेशन का रूल है ना, जो निजाम बना हुआ है उसके अंदर यह है कि आपने पॉइंट को उठा के पहले नॉन जीरो के साथ लाना होता है। अब चलते हैं जी इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इसकी तारीफ क्या है हमारे पास। इन साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड, एक नंबर को बयान किया जाता है एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड यानी 10 की पावर के साथ बाय ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यानी वो कहता है कि मुनासिब 10 की पावर बना ली जाती है, लेकिन किस तरह 10 की पावर, लेकिन किसके दरमियान 1 से लेके 10 के दरमियान वो 10 की पावर लेता है। कैसे? अब एक मिसाल लेते हैं। चलें जी, मैं लिखता हूं 62750, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। देखें जी, मैं पहले लिखता हूं जी, आपको बताया कि जिसके साथ पॉइंट नहीं होता ना उसका पॉइंट है यहां पे होता है। अच्छा, मैं जिसको इधर उठा के लाता हूं, मैं लिख दूंगा 6275, ये पॉइंट उठा के यहां तक लाया तो जीरो के साथ तो पॉइंट होता ही नहीं, तो पॉइंट यहां पे मल्टीप्लाई मैं कितने उठा के लाऊं 1, तो मैं लिख दूंगा 10 की पावर 1। अब लिखता हूं जी मैं 2 उठा के लाता हूं, 1 और 2, 627.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब मैं 3 कर देता हूं, 1 2 3, 62.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 1 2 3 4। अब मैं चौथी लिखने लगा हूं इसकी वैल्यू 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 लिख दिया। अब कोई पूछे कि इसमें से हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू मेरे पास ये है। क्यों? बाकी सारी वैल्यूज रॉन्ग है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक हमारे पास वैल्यू होती है स्टैंडर्ड यानी फिक्स्ड। एक स्टैंडर्ड बन जाता है किसी भी चीज का कि आपने क्या करना, और इसका स्टैंडर्ड जो है या रूल है हमारे पास वो ये है कि किसी भी वैल्यू को जब आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर डिनोट करना है तो आपने उसको पॉइंट से उठा के पहले नॉन जीरो के साथ में लिख देता हूं, पहले
नॉन जीरो अदद के साथ आपने क्या करना है, इशारिया लगा देना है। तो आपने देखा है कि यहां पे पॉइंट था, तो पहला नॉन जीरो अदद हमारे पास था 6, तो मैंने 6 के साथ क्या किया, पॉइंट को लगा दिया, तो 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हमारे पास आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन है। आप खुद कोशिश करें, एग्जाम्पल्स बनाएं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।